कोई भी लक्ष्य मनुष्य की साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। यदि आप में लगन, धैर्य, हिम्मत है तो आप किसी भी विकट परिस्थिति में उसका सामना करते हुए सफलतापूर्वक बाहर निकलकर आगे जा सकते हैं। जो व्यक्ति स्वयं से लड़ता है वह किसी से हार नहीं सकता, इसलिए सदैव मुकाबला खुद से करिए, दुनिया से नहीं। दुनिया से लड़कर आपको कष्ट होगा, जबकि स्वयं से लड़कर संतोष और सफलता की खुशी प्राप्त होगी। जब बातें औरों से होती है तो तथ्य निकलते हैं, जब बात स्वयं से होती है तो रहस्य निकलते हैं। मोहब्बत त्याग की माँ है, वह जहाँ जाती है अपने बेटे को साथ लेकर जाती है। कई चीज़ों को नज़रअंदाज कर देने से हमें वह सीख मिलती है जो हमें अंदरूनी शांति के पथ पर डाल देती है। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं तो असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। खुशियों का अजीब गणित है, जब आप इसे डिवाइड करें, इसको बांटना चाहें तो वह उतना ही गुना हो जाता है। सुगंध के बिना पुष्प, तृप्ति के बिना प्राप्ति, ध्येय के बिना कर्म, प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। हर चीज़ वहीं मिल जाती है जहाँ वह खोई हो, लेकिन विश्वास वहाँ कभी नहीं मिलता है जहाँ एक बार खो जाता है। अगर हम अपनी दृष्टि केवल उसी पर रखेंगे जो पीछे छूट गया है तो हमें आगे की दिशा कभी नहीं दिखेगी। यह तो सहन शक्ति की मिसाल है कि फूल कुछ नहीं कहते, वरना कभी कांटों की मसल कर तो देखिए। अनुशासन का एक ही वसूल है, अपने साथ जबरदस्ती करते रहना, बार बार उसका अनुभव हमें चाहे कैसा ही क्यों न लगे, जब तक कि वह एक आदत न बन जाए। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी से, मगर हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हुआ हो। काम की समाप्ति यदि संतोषजनक हो तो परिश्रम की थकान याद नहीं रहती। वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, पर अपनों का पता चलता है वक्त के साथ। वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, पर अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ। हारने का भी अपना मजा है, हारने पर अपनी वास्तविकता का ज्ञान होता है। शब्दों से ही तुम अंधेरे की दुनिया से बाहर निकल सकते हो। अगर कोई चीज़ आसानी से मिल रही है, इसका यह मतलब है कि वह लंबे समय तक नहीं चलेगी, और जो चीज़ मुश्किल से मिल रही है उसका मतलब है वह लंबे समय तक चलेगी। हम अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे चुनने के लिए मुक्त हैं, लेकिन उसके परिणाम से कभी मुक्त नहीं हो सकते। आप जीवित रहने के लिए क्या करते हैं और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, इन दोनों में बहुत फर्क है। अच्छे बनने के लिए कोई वजह मत ढूंढो, आप बेवजह भी अच्छे बन सकते हैं। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इन्हें तो वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघला कर बना ले इसे शस्त्र तू। जिसने अपनी सफलता की जिम्मेदारी नहीं ली, उसे ही लगता है कि उसकी असफलता का जिम्मेदार कोई और है। हम सभी के अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति का भंडार है जो तभी बाहर आता है जब वक्त हमारा इम्तिहान लेता है। नफरत का अपना कोई वजूद नहीं होता है, वह तो सिर्फ प्यार की गैर मौजूदगी का नतीजा है। हर कोई साधारण ही दिखता है, लेकिन सब में एक असाधारण प्रतिभा होती है। जरूरत है तो हमें उस प्रतिभा को अपने कौशल से निखारने की। हम सभी के जीवन में एक ऐसा भी वक्त आता है जिसमें हम सिर्फ ईमानदारी, स्थिरता, इज्जत और विश्वसनीयता में रुचि रखते हैं। जीवन के लिए शानदार नजरिया, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर हम यही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। अपनी आलोचना का हमेशा स्वागत करना चाहिए, वरना पता कैसे चलेगा कि हमारी बात लोगों तक पहुंची है कि नहीं। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति जो झूठा, निराधार और गलत हो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। उससे अच्छा है कि हम अज्ञानी, अशिक्षित या विद्याहीन रहें। अगर आप अपनी नजरें सूर्य पर रखेंगे तो आपको परछाइयाँ कभी भी नहीं दिखेंगी। ये कभी मत सोचना कि जो तेज बोलते हैं वे शक्तिशाली ही हों, और जो धीमे बोलते हैं वो कमजोर ही हों। दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव हमेशा दूसरों के कार्य को बिगाड़ने का ही होता है। जिस प्रकार एक वस्त्र काटने वाला चूहा
कभी भी अपने पेट भरने के लिए कपड़े नहीं काटता है, वह तो सिर्फ दूसरों का नुकसान ही चाहता है। हमारी हर सांस हमें प्रतिक्षण शिक्षित करती है। सभी से जलने वाले, घृणा करने वाले, असंतोषी, क्रोधी, सदा संदेह करना और पराये सहारे जीने वाले मनुष्य हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो हमें इन दुर्गुणों को अपने अंदर कभी भी नहीं आने देना चाहिए। ऊंच नीच को नहीं मानती है हमारे देश की भाषाएं, क्योंकि भारत की भाषाओं में कोई अच्छे कैपिटल और स्मॉल नहीं होते।